शुक्रिया राजीव जी कि मैंने आपके एक दिन के कार्यक्रम में कहा था जिस जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी, टाइगर इज बैक। और वो आज पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी ने जितना बेबाकी के साथ और उन संदर्भों को लेकर के नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसने इस संसद को ही लाजवाब नहीं किया है, बल्कि पूरे देश के जनमानस को उद्वेलित किया है। और जन जन तक ये बात बहुत आसानी से पहुंच गई है। इसीलिए जो आप लिख रहे हैं कि राहुल का तीर निशाने पर लगा है, वो एकदम सही है। जिस मिथक को उन्होंने उठाया अपने भाषण के अंतिम 15 मिनट में, और नरेंद्र मोदी के उस सत्ता के अहंकार को उन्होंने रेखांकित किया कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, वो रावण के अहंकार से लंका जली थी। राम ने रावण को नहीं मारा था, बल्कि रावण के अहंकार ने ही वो हत्या की थी। ये जो मिथ है। और तीसरा जो प्रसंग कि रावण केवल दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। नरेंद्र मोदी भी केवल दो ही लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। ये तीन ऐसे प्रसंग हैं कि जिसके जरिए राहुल गांधी ने उस पूरे सत्ता तंत्र को और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया है। उन सवालों से लगातार वो जो आईना दिखाते रहे हैं, आज उन्होंने फिर से वही काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं थे। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी का सामना कर सके, और उनके सवालों का जवाब तो वो कतई नहीं दे सकते। आज भी आपने जिक्र किया कि अमित शाह 2 घंटे बोले। उन 2 घंटों में अमित शाह ने क्या राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मणिपुर के सवालों को, या ये कहना कि सारे देश में केरोसिन छिड़क गया है, यानी नूह के दंगों का जो जिक्र किया था राहुल गांधी ने, उसका जवाब मिला क्या? नहीं। बल्कि उन तमाम मुद्दों को उठाया उन्होंने कि पहले की सरकारों ने ये किया और हमारी सरकार पूरा झूठ फरेब के आधार पर, यानी बिल्कुल ब्लैक जो उन्होंने किया है यहां पर राहुल गांधी को सवालों को। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के सवाल उसी तरह से जिंदा हैं, उसी तरह से प्रासंगिक है, और यह सरकार उतनी ही बेशर्म है, वो इन सवालों पर बात तक नहीं करना चाहती। मणिपुर के हालातों को वो क्या सुधारेंगे? और इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी उस भारत माता की हत्या कर रहे हैं। और जो नेहरू जी का आपने जिक्र किया था, वो एक गांव में जिन लोगों से रूबरू थे, जो गांव के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, नेहरू जी ने पूछा था कि ये भारत माता कौन है। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो खुद नेहरू जी ने बताया कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और हम सब भारत माता हैं। यानी इस देश का एक व्यक्ति भी भारत माता है, और अगर वो आहत होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो भारत माता के साथ अन्याय होता है। वो जार जार भारत माता रो रही थी उस दिन, जिस दिन मणिपुर की उस महिला को नग्न परेड कराया गया था, उसके साथ बलात्कार हो रहा था। ये निर्लज्जता और ये खामोशी मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी सरकार के नुमाइंदे ने दिखाई होगी जो इस सरकार ने दिखाई है। और राहुल गांधी ने तमाचा मारा है, राहुल गांधी ने आईना दिखाया है, राहुल गांधी ने पलटवार किया है और चेताया भी है, क्योंकि राहुल गांधी बेहद संवेदनशील है। राहुल गांधी ने उस महिला का भी जिक्र किया जो अपने मृत बच्चे के साथ बैठी रही, बेहोश हो गई। भारत माता का क्या वो कलेजा छलनी नहीं हुआ होगा? मोदी जी का ठीक है, वो अकेले हैं इस दुनिया में, और उनका क्या है, कभी भी झोला उठा करके चल देंगे, लेकिन इस देश को तो यही रहना है, इस देश के लोगों को यही रहना है। तब फिर जो ये सत्ता कर रही है अपने अहंकार में, ऑब्वियस है कि राहुल ने जो कहा है कि उसका अहंकार ही उसे उसकी लंका भी जलाएगा और उसको उसका वध भी करेगा। आने वाला वक्त ये बताएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कितनी दूर तक जा रहा है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, लेकिन सत्ता को ये नहीं समझ में आई है और ना ही आएगी। जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, रामायण का प्रसंग लाकर राहुल गांधी ने क्या पर पर्दा डालने वाला था। और जो अभी गर्ग साहब ने कहा कि बड़ी चालाकी के साथ अमित शाह ने उन तमाम बातों का जिक्र किया कि जिसका संबंध राहुल गांधी के भाषण से था ही नहीं।
अमित शाह का भाषण विशुद्ध चुनावी भाषण था, जो उनके समर्थकों के लिए, उनके आईटी सेल के लिए और गोदी मीडिया के लिए वो पूरा तैयार किया गया था। बावजूद इसके राहुल गांधी के सवाल लोगों के जेहन में कौंधते रहेंगे। राहुल गांधी ने जो आज मणिपुर के बारे में बोला, जो ये बोला कि वहां भारत मां की हत्या हुई है, जो जिक्र उन्होंने किया कि एक महिला किस तरह से एक मृत बच्चे के साथ वहां बैठी रही, रात भर सोई नहीं और वो बेहोश हो गई, ये सवाल, ये जिक्र और ये दर्दनाक हादसे जिनका वर्णन राहुल गांधी ने किया, क्या ये लोग भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि भले ही ये सरकार राहुल गांधी का सवालों का जवाब न दे, और इसीलिए ये सवाल लोगों के जेहन में तैरते रहेंगे। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है वो सार्थक रही है, भले ही उसे आप सफल ना माने या लोगों की नजरों में वो भले ही सफल ना रही हो, लेकिन राहुल गांधी ने एक सार्थक चर्चा की जिसका इस देश के मर्म से लेना देना था। जो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है। ये सवाल अब भारत जोड़ो यात्रा में भी उठेंगे। जो मणिपुर में राहुल गांधी ने महसूस किया, जो देखा, उसका जिक्र तब भारत जोड़ो यात्रा में भी होगा। तो क्या वहां पे भी अमित शाह जाएंगे भाषण लेकर के अपना, या नरेंद्र मोदी उन सवालों को गायब करने की वहां पे भी कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि अब वो गुंजाइश नहीं रह गई है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इन 9 सालों, 9.5 साल में उनके साथ हुआ क्या। इस देश की कोई भी महिला, उन भाजपा के समर्थकों को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई भी महिला क्या उस नग्न औरत के साथ हुए जुल्म के खिलाफ कहीं खड़ी हो सकती है क्या? कोई भी महिला इस देश में क्या ऐसी होगी जो उनके प्रति संवेदनशील ना हो? और इसीलिए जो हरियाणा में भी हो रहा है, कौन नहीं जानता कि वहां घट क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए जो सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाते तो शायद लोगों की जो आशंकाएं थी, जो प्रश्न थे, या जो राहुल गांधी ने जो उठाए थे, वो खत्म हो जाते। लेकिन अब वो और ज्यादा जिंदा रहेंगे। हाँ, अब ये जरूर है कि एक कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है कि वो राहुल के उन सवालों को लेकर के कैसे जा रहे हैं लोगों के बीच में। भारत जोड़ो यात्रा में ये सवाल जरूर होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चर्चा हुई है वो सार्थक जरूर हुई है, भले ही अविश्वास प्रस्ताव सफल न रहा हो। उस पर चर्चा आज भले ही ना सफल रही हो, लेकिन सार्थक जरूर रही। सार्थक चर्चा जरूर रही। ज़रा आपसे भी शकील अख्तर जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ, फिर से आऊँगा श्रवण गर्ग साहब के पास में। देखिए राजीव जी, निराशा का कोई कारण नहीं है, और चर्चा जो है बहुत सार्थक रही है। सार्थक इसलिए रही है कि सबको मालूम था कि अविश्वास